बहुत समय पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उसी तालाब में एक बहुत ऊंचा और चिकना खंभा लगा हुआ था। एक दिन तालाब के सभी मेंढकों ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस खंभे पर चढ़ने की रेस लगाई जाए और जो भी यह रेस जीते वह सबसे बड़ा विजेता कहलाए। रेस का वक्त तय किया गया और सभी मेंढक जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते थे तैयार हो गए। सभी ने एक साथ कोशिश करना प्रारंभ कर दिया और कुछ समय बाद लगभग सभी को यह लगने लगा कि यह रेस असंभव है। इस खंभे पर चढ़ना नामुमकिन है। धीरे धीरे करके मेंढक उतरने लगे और कोशिश करना बंद करने लगे। जो मेंढक 2-3 चढ़ा और गिर जाता वह रेस से बाहर ही हो जाता। फिर वह दोबारा कोशिश नहीं करता। जितने मेंढक रेस से बाहर होते तो कुछ नए मेंढक अपना दम आजमाने आ जाते। इस प्रकार बहुत वक्त गुजर गया और सबको यह लगने लगा कि अब इस खंभे पर कोई नहीं चढ़ पाएगा और जो बहुत ऊपर तक चढ़ भी गए थे वह भी फिसल गए। पर नए मेंढक आते जा रहे थे जिससे प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक छोटा मेंढक जो शुरू से लगा हुआ था न जाने वह कितनी बार चढ़ा और उसने किसी की नहीं सुनी। वह निरंतर कोशिश करता ही रहा। धीरे धीरे कर वह बहुत ऊपर आ गया और लोग नीचे से चिल्ला रहे थे, यह भी नहीं चढ़ पाएगा, इस खंभे पर कोई नहीं चढ़ पाएगा। पर वह मेंढक कोशिश करता रहा और अंत में वह सबसे ऊपर पहुंच ही गया। जब वह ऊपर पहुंच गया तब सभी ने उससे पूछा, आखिर ऊपर कैसे चढ़ गए? आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम गिरे नहीं? सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी एक मेंढक ने बोला, अरे क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? तुम्हें नहीं पता वह बेचारा सुन नहीं सकता। शिक्षा दोस्त सब ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी शक्ति होती है, पर कई बार हम नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस तरह उस मेंढक के बहरे होने की वजह से वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाया, उसी तरह अगर हम नकारात्मक बातों को ना सोचें और ना उन पर ध्यान
ना दे तो हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असंभव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए और किसी की नहीं सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको ज्ञान देने वाली कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और कहानी लिखने का और आप तक पहुंचाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। धन्यवाद।